जी हाँ दोस्तों, इस बार कई सारे लोगों का यही मानना है कि अगर पहलवान सुशील कुमार, जो इस समय सागर धनखड़ हत्याकांड की वजह से न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, अगर वो टोक्यो ओलंपिक जाते तो पक्का गोल्ड मेडल जीत कर ही वापस आते। दरअसल दोस्तों, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि वो एक भूखे शेर की तरह इस समय उनका एकमात्र ऐसा सपना था भारत देश के लिए, जिसको जी रहे थे कि वो गोल्ड मेडल ला कर रहेंगे। दोस्तों, इनका बाहरी दुनिया में क्या अपराध है, क्या विवाद है, इन सभी से किसी का कोई नाता नहीं है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ओलंपिक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर होता है, जहां पर दुनिया भर की निगाहें होती हैं, तो वहां पर कोई विवाद और कोई ऊंच नीच करने में इनका कोई हाथ नहीं रहता। वहां पर अपने दम से ही इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ना कि किसी और के डराने धमकाने से, ऐसी जो खबरें आती सामने रहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ये भी बात सामने आई थी कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने कई सारे चीज़ों में, जो खेल थे उसमें उनको असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धीरे धीरे इनका प्रदर्शन काफ़ी फीका पड़ता चला गया और बाकी जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी और बड़े बड़े कुश्ती संघ थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इस बार किसी अन्य खिलाड़ी, नए चेहरों को मौका दिया जाए जो कैटेगरी में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में सुशील कुमार को हटा के उनको आगे भेजा गया, जिसमें बजरंग पुनिया जैसे कई ऐसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि अगर पहलवान सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते और वो इन महाकुंभ जैसे बड़े खेलों में जाते और वहाँ पर कुश्ती के लिए इन सभी खिलाड़ियों को तैयारी करते या खुद तैयार होकर वहाँ पर जाते, तो दोस्तों ऐसे में गोल्ड मेडल भारत देश के लिए पक्का था पहलवानी की इस अखाड़े की दुनिया से। क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले सुशील ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनको पता लग गया था कि ब्रॉन्ज मेडल जीतते समय उनकी कहाँ गलती थी जिससे वो सिल्वर और गोल्ड से चूक गए। तो अगले ओलंपिक में ही 2012 में दोस्तों उन्होंने उसी गलती को सुधारते हुए सिल्वर मेडल, यानी कि अपने मेडल का रंग बदलने में कामयाब रहे, तो सिल्वर मेडल जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में। तो इनको अपनी गलती पता चलती गई। अब इनको सबसे बड़ी गलती ये पता चल चुकी है दोस्तों कि सिल्वर मेडल क्यों जीता, गोल्ड क्यों नहीं जीता। तो उसके पीछे का रीज़न भी इनके पास, यानी कि वो जो छुपा हुआ, दोस्तों कहते हैं कि उम्र के साथ बहुत कुछ छूट जाता है पीछे, लेकिन जो मिलता है वो आपके हाथ में, आपका सबसे बड़ी ताकत आपका एक्सपीरियंस होता है। वही सुशील कुमार के पास है कि सिल्वर मेडल को कैसे गोल्ड मेडल में तब्दील किया जाए, ये इनको बात बखूबी पता थी। ऐसे ही दोस्तों इनके कोच सतपाल पर भी यही बात लागू होती है। कोच सतपाल ओलंपिक तक पहुंचे लेकिन मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनको पता था कि मेडल कहाँ जीतने में उनको गलती हो रही है। तो उसी गलती को दोस्तों सुधार उन्होंने सुशील कुमार के अंदर लाए, तब सुशील कुमार ने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों ऐसे करते करते ये सुधार होता जा रहा है और लगातार मेडल के रंग बदल रहे हैं। लेकिन इस बार सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोविड-19 के नियमों के चलते जेल नियम कुछ ऐसे हैं कि उनसे कोई मिल भी नहीं सकता, फ़ोन पर बातचीत हो सकती है। अब टीवी का इंतजाम किया गया है जेल के अंदर या नहीं, ये भी खबरें सामने नहीं आई। तो सुशील जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि युवा पहलवानों के साथ होना चाहिए था, ऐसा सभी देशवासियों का मानना है। लेकिन अब सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसे हैं तो अपराधी हैं और अपराधी की नज़रों से ही इन्हें देखा जा रहा है। अभी तक इनका अपराध भी दोस्तों सामने नहीं आया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।